दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि, एक अंक चुनिए और हम आपको बताएंगे कि आपका वैवाहिक जीवन या फिर प्रेमी जीवन कैसा रहने वाला है, कामयाब होगा या नहीं होगा, यदि अड़चनें आएंगी तो उनका समाधान क्या होगा। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। अंक शास्त्र की सबसे शक्तिशाली विद्याओं का उपयोग करके इस वीडियो को बनाया गया है। तो वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक एक भी बात को मिस ना करें और आपको आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक सुंदर से विचार के साथ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसलिए मनुष्य को यह याद रखना होगा कि वह कितना ही अच्छा अपने आप को समझे, लेकिन यदि वह अहंकार में डूबने लगता है तो उसे अपनी परछाई की ओर अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि परछाई इस संसार में हर एक इंसान की एक जैसी ही होती है। यानी कि आपको यह नहीं भूलना है कि आपका जीवन दूसरों के जीवन से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है, बस आपके कर्मों का फल है जो आपको प्राप्त हो रहा है, और वह भी ईश्वर की दया पर, उनकी कृपा पर निर्भर करता है। मित्रों, यह विचार हमें यह बताता है कि हमें अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाहे हम कितनी ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन अंत सबका एक जैसा ही है और वह किसी भी इंसान के लिए किसी भी प्रकार से अलग नहीं है। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तो हमें कभी भी अहंकार की अनुभूति नहीं होगी। मित्रों, यदि आपको यह विचार पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, हम आपको बताएंगे कि आपने यदि 3 में से कोई भी एक अंक चुना है तो वह अंक का जो चुनाव है वह आपके मन के विचारों की, आपकी ऊर्जाओं के प्रभाव के अनुसार किया गया है। जी हाँ मित्रों, हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं वह हमारी आत्मा से प्रेरित होता है, हमारे विचारों से और ऊर्जा से प्रेरित होता है। तो जब आप कोई एक अंक चुनते हैं तो वह असल में आपके आंतरिक विचारों का मेल होता है, आपकी ऊर्जाओं का मेल होता है। तो उसी ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए अंक शास्त्र में अंकों के आधार पर तय किया जाता है कि इंसान का भाग्य कैसा होगा, उसका आने वाला समय कैसा होगा। तो इसी आधार पर हम आपको बताएंगे कि 3, 6, 9 इनमें से आपने जो भी एक अंक चुना उसके अनुसार आपका प्रेम संबंध, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार रहने वाला है। जी हाँ मित्रों, तो हम आपको बता दें कि यदि आपने अंक 3 चुना हुआ है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अंक 3 का चुनाव करने वाले लोग मन से बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन इनके अंदर सफलता को हासिल करने की बहुत भूख होती है। ये शुरू से ही, यानी बहुत छोटी उम्र से ही कमाने का प्रयास करने लगते हैं। इनका मन पढ़ाई लिखाई में कम लगता है, लेकिन इनके कामयाब होने के मौके बहुत होते हैं। अक्सर ही ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर जाते हैं, लेकिन इनके जीवन में जोखिम भी हमेशा जुड़ा रहता है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनमें इन्हें बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर यह भाव रहता है कि ये जो करेंगे वो श्रेष्ठ ही होगा। ऐसा इनको इसलिए होता है क्योंकि कम उम्र से ही इनके अंदर जो धन कमाने की भूख है उसकी वजह से समाज में भी इनका वर्चस्व बढ़ जाता है और अति आत्मविश्वास इनके स्वभाव में शामिल हो जाता है। जी हाँ मित्रों, तो इस वजह से कुछ फैसले इनके बहुत ही खतरनाक होते हैं, इन्हें बड़ा नुकसान भी दिलवा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि उन्हें हमेशा अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जी हाँ मित्रों, ऐसे लोगों को कामयाबी बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती है और इनके कामयाबी के मौके बहुत अधिक होते हैं। प्रेम संबंध की बात की जाए तो ऐसे लोगों को प्रेम संबंधों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। इनका विचार रहता है कि पहले जीवन में कुछ बन जाते हैं, जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं, उसके बाद ही प्रेम और विवाह जैसे बंधनों में बंधेंगे। तो इसका प्रभाव यह होता है कि इनका विवाह थोड़ा देर से होता है और प्रेम संबंधों में उलझने का इनका बहुत कम चांस होता है। अक्सर ही प्रेम संबंधों से ऐसे इंसान दूर रहते हैं, क्योंकि इनका ध्यान प्रेम संबंधों की बजाय अपने धंधे व्यापार को बढ़ाने में ज़्यादा रहता है। जी हाँ मित्रों, यानी कि ऐसे इंसान धन संपन्न तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रेम और वैवाहिक बंधनों में ये थोड़े से कच्चे होते हैं, इन्हें ज़्यादा अनुभव और ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। यदि ऐसे इंसान प्रेम संबंधों में बंध भी जाते हैं तो इनका प्रेम संबंध उथल पुथल भरा ही रहता है, उतना अच्छा नहीं चल पाता, क्योंकि इनका ध्यान प्रेमी की ओर कम रहता है, अपने कार्य की ओर अधिक रहता है, जिसकी वजह से अड़चनें हमेशा बनी ही रहती हैं। जी हाँ मित्रों, तो यदि आपने अंक 3 चुना है तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। इसी के अनुसार आप चाहें तो बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि बेहतर यही होगा कि आप अपने चुनाव के अनुसार ही चलें और पहले कामयाबी हासिल करें, फिर आप प्रेम और वैवाहिक बंधनों में बंधें, क्योंकि समय से पहले कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कामयाबी यदि आपको मिल जाएगी तो फिर ये सारे बंधन भी आपको बड़े ही मधुर लगेंगे।
तो मित्रों, ये तो था अंक 3 का चुनाव। इसी के साथ यदि आपने अंक 6 का चुनाव किया है तो अब हम बता दें कि जिन लोगों ने अंक 6 का चुनाव किया है उन लोगों का जीवन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में यानी असमंजस की स्थिति में रहता है। वे हमेशा कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं और थोड़ा उलझनों में फंसे रहते हैं। उनके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा तो बड़ी तीव्र होती है, लेकिन तुरंत ही आत्मविश्वास की कमी के कारण वे पीछे कदम खींच लेते हैं। यानी कि वे हमेशा एक दो राह पर खड़े रहते हैं और विचार करते रहते हैं कि इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। यानी कि कोई भी एक मौका, कोई भी एक चुनाव इनके लिए बड़ा ही कठिन होता है। ऐसे लोगों को हमेशा सलाह की आवश्यकता रहती है, लेकिन इन लोगों की समस्या यह है कि ऐसे लोग दूसरों की सलाह को मानते भी नहीं हैं। इन्हें कोई सलाह देने लगे तो थोड़ी देर तो इनके ऊपर प्रभाव रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ही ये अपने रंग में मस्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमेशा जीवन में परिस्थितियां विपरीत ही बनी रहती हैं, क्योंकि इनके काम कभी भी पूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये हमेशा अधर में लटके रहते हैं। और प्रेम संबंधों की बात की जाए तो ऐसे में भी इनका यही हाल होता है, क्योंकि प्रेम संबंधों में भी ये हमेशा कभी हाँ और कभी ना की स्थिति में रहते हैं। यदि ऐसे लोगों का प्रेम संबंध बन भी जाता है तो वह ज़्यादा अच्छा नहीं चलता है, हमेशा खींचतान बनी रहती है और माहौल प्रेमपूर्ण नहीं रह पाता है। कभी कभी तो माहौल बहुत प्रेमपूर्ण रहता है और कभी कठोर भी हो जाता है। इनका स्वभाव भी बड़ा ही अजीब सा होता है। तुरंत इनका स्वभाव बदल जाता है, एक पल में हंसी वाला और दूसरे पल में क्रोध वाला। तो इनके स्वभाव में भी ऐसा परिवर्तन देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा तो बहुत होती है, विचारों की शक्ति भी बहुत होती है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण ये किसी भी बड़े निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, बड़े फैसले नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से इनके जीवन में उतार चढ़ाव कभी खत्म नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, यह तो थी जानकारी उन लोगों की जिन्होंने अंक 6 का चुनाव किया है। अब हम बात करेंगे अंक 9 वालों के लिए। तो मित्रों, अंक 9 वाले जो लोग होते हैं जिन्होंने अंक 9 का चुनाव किया है, वे लोग अति ऊर्जावान होते हैं। अंक 9 ऊर्जा की प्रचंड शक्ति को दर्शाता है। जी हाँ मित्रों, जिन लोगों ने अंक 9 का चुनाव किया है उनके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा होती है, कुछ भी कर गुजरने का साहस भी होता है और ये अपने जीवन में फैसले बड़ी जल्दी जल्दी लेते हैं। कोई भी व्यापार करना हो या कोई भी चुनाव करना हो, ये देर नहीं लगाते, तुरंत निर्णय लेकर आगे बढ़ जाते हैं। बाद में चाहे परेशानी आए, चाहे विपत्ति आए, ये पीछे नहीं हटते हैं। इनकी यही खूबी इन्हें या तो बहुत अधिक कामयाब या बहुत अधिक असफल बनाती है। दोनों ही स्थितियां इनके लिए संतोषजनक हैं, क्योंकि इन्हें अपने कार्यों पर बहुत घमंड होता है, इन्हें अपने कार्यों से बहुत संतुष्टि भी होती है, लेकिन इनके साथ रहने वाले लोगों के साथ ये अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। इनका बर्ताव अक्सर अपने रिश्ते नातों में बड़ा कठोर होता है। ये हर एक बात को बड़ी ही सख्ती के साथ लेते हैं और कठोरता से निर्णय लेते हैं और किसी की गलती को माफ़ नहीं करते हैं। रही बात प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में भी ये आगे बढ़ने में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, लेकिन यदि प्रेमी के साथ इन्हें अच्छा बर्ताव ना मिले तो तुरंत प्रेम संबंध को खत्म करने में भी ये देर नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इनके जीवन में कई प्रेम संबंध इनके बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इन सब घटनाओं से इनके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वैचारिक रूप से ऐसे लोग बहुत मजबूत होते हैं। इनके जीवन में कोई भी घटना घटती रहे, इनके ऊपर उसका ज़्यादा असर, ज़्यादा प्रभाव रहता नहीं है। यदि प्रभाव होता भी है तो लंबे समय तक नहीं रहता, बहुत जल्दी ही ये उन घटनाओं से, उन प्रभावों से बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में दो ही स्थितियों में पाए जाते हैं, या तो बहुत अधिक सफल स्थिति में होते हैं या बहुत अधिक असफल स्थिति में होते हैं, बीच की स्थिति में नहीं होते। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, शारीरिक ऊर्जा भी इनके अंदर बहुत होती है, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बीमारियां जल्दी जल्दी इन्हें नहीं घेरती हैं, और यदि इनके पास बीमारियां आती भी हैं तो बड़ी जल्दी ही ये स्वस्थ हो जाते हैं। मित्रों, कहने का मतलब ये है, जिन लोगों ने अंक 9 का चुनाव किया है, ऐसे लोगों का प्रेम संबंध कई बार बनता और बिगड़ता रहता है। कई प्रकार के संबंध इनके जीवन में बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ज़्यादा असर इनके जीवन में होता नहीं है, कहीं भी ठहराव इनके जीवन में आता नहीं है। और जब इनके जीवन में ठहराव आता है, जैसे कि यदि इनके प्रेमी के साथ इनका विवाह हो जाए या फिर किसी बंधन में ये बंध जाएं और उसे अपने मन में बसा लें, तो फिर उसके बाद ये कभी अपना विचार बदलते नहीं हैं। जिसके साथ विवाह हो गया, बंधन में बंध गया, तो ये एक सच्चे जीवन साथी के तौर पर साबित होते हैं। फिर इनका मन भटका पाना असंभव है। तो ऐसे इंसान एक नज़रिए से देखा जाए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बुरे भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कठोरता का भाव बहुत अधिक होता है। तो मित्रों, यह तो थी जानकारी अंक शास्त्र के अनुसार आपके जीवन में क्या घटनाएं होने वाली हैं उनके बारे में। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां मेरे बताए अनुसार ना हो, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकती हैं,
तो मित्रों, ये तो थी अंक शास्त्र के अनुसार आपके द्वारा चुने गए अंक के अनुसार आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, इस बारे में जानकारी। यदि आपके जीवन में थोड़ा बहुत इससे भिन्नता है तो इसके लिए आपके ग्रहों की चाल और आपके आराध्य देव, आपके कुल देवी की महिमा हो सकती है, उनकी कृपा हो सकती है। सब कुछ, सारे विचार किसी एक इंसान पर या हर इंसान पर एक समान लागू नहीं होते हैं। जी हाँ मित्रों, हम आपको फिर भी यही गाइड करेंगे कि आपको अपने जीवन में माँ भद्रकाली को शामिल अवश्य करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना अवश्य करें, अपने घर में माँ भद्रकाली को स्थापित करें। शक्ति का शुद्ध स्वरूप है माँ भद्रकाली, जिनके साथ हो माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमेशा याद रखें मित्रों। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।